गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल नाम के स्टडी पॉइंट में। आज दोस्तों हम दंड रेखा के चित्रों को सोल्व करेंगे, जो कि मैथ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। दंडारेख भी जैसे कहते हैं, दंड रेखा भी कह देते हैं, इसको दंड चित्र भी कह देते हैं। इससे संबंधित हमारी क्लास चल रही थी। इस क्वेश्चन 2 क्लास हमने कर ली थी और आगे क्लास को हम सोल्व करेंगे। ऐसे ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे दोस्तों। और एक जानकारी दे देते, शाम को जो है हमारे चैनल पर जो है मैथ की क्लास होती है और मॉर्निंग में जो करंट अफेयर की क्लास होती है, जो कि हर रोज़ होती है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों वीडियो कैसी लगी। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने जो है 174 क्वेश्चन कर लिए थे, उससे आगे 174 से आगे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। वन 174 से आगे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आज का, देखो निम्नलिखित प्रविभाजित दंड आरेख में एक हाई स्कूल के 3 वर्षों के छात्रों को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखो 2008 का दंडारेख दे रखा है। 3 देखो ये अनुत्तीर्ण दे रखा है, सेकंड यानी कि थर्ड श्रेणी दे रखी है, ये सेकंड श्रेणी दे रखी है, ये फर्स्ट श्रेणी दे रखी है। 2008 का है, 2009 का है, 2010 का है। देखो कह रहा है वर्ष 2008 में प्रथम श्रेणी से में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना था? 27% था, 32% था, या 15 से ही 3/8% था, 11 से ही 13/17% था। इसका फटाफट इसका आंसर बताना है। देखो 2008 में कह रहा है प्रथम श्रेणी, ठीक है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कौन कौन से हो रहे हैं? ये हो रहे हैं। कितने हैं दोस्तों? ये है फर्स्ट डिवीजन 20 स्टूडेंट हैं जो उत्तीर्ण हो रहे हैं, और टोटल कितने हैं यहाँ तक के 170। देखो ये हो रहा है ना, ये छोटे छोटे बिंदु भी लगा हुआ, 20 तक उत्तीर्ण, और टोटल कितने हैं 170। इसका परसेंटेज निकलना 20/170 इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 200/17। एक ही ऑप्शन है 17 वाला, ये वाला, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वो कह रहा है 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, उत्तीर्ण तो यहाँ से टोटल है सारे, ठीक है। उत्तीर्ण पासिंग स्टूडेंट 2008 के कितने हैं? कितने दोस्तों यहाँ से? ये हैं 140, ठीक है, 140। टोटल कितने? 170। परसेंटेज निकालेंगे 140/170 इंटू 100। 0 से 0 कैसे? 14 112, 14 126, 64 98, 17 64, 17 17 136, 4, 17 दूनी 34, 6/17। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दूं। इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के अनुसार विद्यालय में हाई स्कूल का सर्वोत्तम परिणाम
किस वर्ष में रहा, सर्वोत्तम परिणाम किस वर्ष में रहा। देखो सर्वोत्तम परिणाम उत्तर किस में होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा पास होंगे, और सबसे ज़्यादा पास के साथ साथ और डिवीज़न भी सबसे बेहतर किस में होगी। ठीक है, ये चीज़ देखनी है। देखो सबसे 2008 की बात करते हैं। 2008 में देखो यहाँ तक के 140 स्टूडेंट पास हुए, 170 इंटू 100 सोल्व कराया था, अभी बताया था ये मैंने। 82% अपॉन 82 होल यानी 82 सही 6/17% आया था 2008 में। और 2009 में बात करें, देखो 2009 में भी सेम है। 140 अपॉन 190 इंटू 100, इससे कैंसिल 1400/19, 19 से डिवाइड दे देंगे। 19 पंजे 55, 14, 19 133, 7 बज गया। 0 19 57, फिर 13 बज गया। 19 133, लगभग अप्रोक्सीमेट इतना जाएगा। ठीक है, अब 2010 की बात करें। 2010 में कितने हैं, 150 टोटल कितने हैं 200 इंटू 100, 0 से 0, 5 चुक 20, 5 ते 15, 300/4, 75%। किस में ज़्यादा रहा, 2008 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 2008 में जो सबसे अच्छा परिणाम रहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2008 में थर्ड श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 50%। संख्या पूछ रहा है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है। 2008 में कह रहा, देखो 2008 में यहाँ से थर्ड श्रेणी में यहाँ से यहाँ तक देखनी है। 2008 में थर्ड श्रेणी में तो ये कितनी थी हमारी टोटल 140 थी। नीचे वाली कितनी थी 80, तो कितनी आ गई 60। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 2010 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 30%, 40%, 50%, 60%। 2010 में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। 2010 की बात कर रहा, सेकंड श्रेणी ये है, तो कितनी है सेकंड श्रेणी में उत्तीर्ण 2010 में। यहाँ से देखो 60 स्टूडेंट उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, 60 कितने में से टोटल है 200 सोल्व किया 30% जो है सेकंड श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। ठीक है दोस्तों, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर दो। खाद्यान्न का देखो मिलियन टन में देखो उत्पादन दे रखा है। दर्शाने वाले बार ग्राफ उत्पादन करके दी गई अवधि में अधिकतम उत्पादन और न्यूनतम उत्पादन के बीच अनुपात क्या है। देखो इसमें जो है अधिकतम उत्पादन कहाँ हो रहा, यहाँ पर। ठीक है, देखो सीजीएल 2013 में क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो आंसर दे रखे हैं 1:2, 2:3, 3:4, 5:1। देखो अधिकतम उत्पादन कौन सा है 2007 में, और न्यूनतम उत्पादन किसका 2008 का। तो कितना है 2007 का 100। ठीक है, और न्यूनतम कितना है 40। 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 5:2। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संलग्न स्तंभ ग्राफ में एक छात्र द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक दिए गए हैं। छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं? देखो, छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक 55, 56, 57, 58। कितने बताने, औसत अंक कितने हैं ये बताना है। देखो औसत अंक एवरेज 60 प्लस 30, देखो 60 ये रहे, 30 ये रहे, 80 ये रहे, प्लस इसके 50 रहे, यहाँ के 60 हैं, एवरेज के लिए 5 जोड़ देंगे, 90, 70, 280, 5 56 इसका एवरेज। औसत कितना आएगा? 56। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, 82 83 दंडारेख के प्रश्न का उत्तर देने 2000 में से 2006 तक आलू का उत्पादन दे रखा है का अध्ययन करना। देखो SSC MTS 2013 का वो क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन का आंसर देना। देखो 2000 में ये दे रखा, 2001, 2002, 2003, 2004 इस तरीके से दे रखा। देखो इस अवधि के दौरान औसत उत्पादन को देखकर उन वर्षों की संख्या क्या है जिसमें औसत उत्पादन से अधिक है? 1, 2, 3, 4। कौन सा आंसर होगा ये बताना। देखो औसत उत्पादन निकालेंगे इसका एवरेज। देखो 1244 है प्लस 1085, 720 प्लस 1640, 1240 प्लस 1345, 1560 एवरेज अपॉन 7 जोड़ो 4, 4, 5, 9, 9 और 5 14 का 4 हासिल, 1, 4, 8, 4, 12, 12 और 2, 12 2 14, 14 4 14 4 18, 4 22, 22 और 4 26, 26 और 6 32 और 1 33, 3 हासिल, 2 7 2 9, 9 4 13, 9 6 15, 15 2 16 17, 3 30, 20, 20 और 5 25, 25 और 3 कितना हुआ 28, 2 कैरी, 1 2 3 4 5 6 और 2 8 एवरेज 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 दूनी 14। देखो 1262 से ये कम है, ये कम है, ये कम है, ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। 3 जो है अधिक औसत से 3 संख्याएं ज़्यादा हैं। 2003 में है, 2005 में है और 2006 में है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
औसत उत्पादन में अधिकतम कमी किस वर्ष में हुई? औसत उत्पादन में अधिकतम कमी देखो, कमी की दर कितनी होगी? 24.4%, 28.22%, 33.64%, 35.32%। इसका फटाफट आंसर बताना। देखो यहाँ पर कमी कितनी हो रही? 400 की। 2004 में कमी कितनी? 400 की। किसके रेशो के? 1640 के इंटू 100। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, 0 से 0, 4 से 16, 4 गुना 4, 1000 अपॉन 41, 24.4% यहाँ से आएगा। देखो 2002 में भी कमी हो रही है। 2002 में कितनी कमी हो रही है? ये कमी हो रही है 1085 माइनस 720 अपॉन 1085 के रेस्पेक्ट में कितना आया? सोल्व करके इंटू 100। तो यहाँ सोल्व करके आया 365 अपॉन 1085 गुणा 100। तो यहाँ से सोल्व कर देंगे 33.64%। ठीक है, अधिकतम की बात कर रहा है। और फिर आगे एक और देख लो। इसके बाद तो यहाँ से वृद्धि होती चली गई सब में। फिर एक कमी और यहाँ पर आई है 2000 की ओर देख लो, 2001 की। 2001 में देख लो 1244 माइनस 1085 अपॉन 1244 इंटू 100। तो इसको सोल्व कर देंगे, कितना आएगा? 9, 5, 1, 1244 इंटू 100। ये अप्रोक्स में जाएगा 12.78%। तो सबसे अधिक देखो कहाँ पर आई है हमारी, ये वाली है, ये 33, यानी कि 2002 में 33.64%। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कच्चे माल में निवेश है। ये वाला जो है सीधी लाइन वाला कच्चे माल में निवेश है। ये तैयार माल की बिक्री का मूल्य है, ये वाला। ठीक है, 1995 ये सम दे रखी है, ये रुपये में दे रखा। तो वह वर्ष कौन सा है जिसमें कच्चे माल में निवेश राशि में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? कौन सा वर्ष है जिसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है निवेश, कच्चे माल में निवेश में? 1996 हुई है, 97 हुई है, 98 हुई है, 1999 हुई है। इसका फटाफट इसका आंसर बताना दोस्तों। कौन सा वर्ष है जिसमें अधिकतर वृद्धि हुई है? अब देखो अधिकतम वृद्धि, देखो 120 से 225। ए ऑप्शन के अनुसार देखें तो 225 माइनस 120 अपॉन 120, ठीक है, इंटू 100, 95 इंटू 100 अपॉन 120, सोल्व करके आएगा 87.5%। ठीक है दोस्तों। 1900 फिर 97 में देख लो, तो यहाँ से यहाँ तक का 375 माइनस 225 अपॉन 225 इंटू 100। तो यहाँ सोल्व करेंगे, एक 150 अपॉन 225 इंटू 100। यह है 1997 में लगभग कितने प्रतिशत की? 98
75 दूनी 150, 75 थी 67 अप्रोक्स में जाएगा। ठीक है, अब 90 फिर 98 है। 98 में यहाँ से 375, ये तो कमी हुई है, हाँ मैं वृद्धि की बात कर रहा, इसे छोड़ देंगे। 99 से देखेंगे क्यों, देखो 99 में कितनी होगी, 525 माइनस 330 अपॉन 330 इंटू 100, 2 9 100। यहाँ से अप्रोक्स में जाएगी हमारी 59.09%। तो किस में सर्वाधिक हुई है, ये वाली हुई है हमारी सर्वाधिक, 87.5 किस में है, 1996। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अवधि में कच्चे माल में निवेशित औसत राशि उसी अवधि में तैयार माल की बिक्री में औसत में अंतर कह रहा है, कितना होगा, 62.5 लाख होगा, 68.5 लाख होगा, 71.5 लाख होगा, 70.5 लाख होगा। देखो अवधि में कच्चे माल में निवेशित औसत और उसी अवधि में तैयार माल की बिक्री में औसत, कच्चे माल में औसत और बिक्री में औसत। देखो कच्चे माल का औसत 1/6 निकालेंगे क्योंकि 6 जगह डिवाइड होगा। तो कच्चे माल 120 प्लस 225 प्लस 375 प्लस 330 प्लस 525 प्लस 420, सोल्व कर देंगे। 5 5 10, 10 और 5 15 का 5, 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 2 4, 4 7 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 1 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 1 3 3 3 6, 6 3 9, 9 और 11 19, 1995, इसे डिवाइड दे देंगे। 36 18, एक बजे 36 18, फिर 1 बज के 6 दूनी 12, 6 पंजे 23। ऐसे निवेश बिक्री 1/6, बिक्री 200 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 400 600 प्लस 460 1/6। देखो जोड़ देंगे 6 0 2 3 5 और 5 10 और 10 और 10 20 और 4 24, 6 चौक 24, 6 6 410। डिफरेंस इनका 410 माइनस 332.5 कितना आ गया, 77.5। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कला विज्ञान वाणिज्य, देखो ये इनका वो दे रखा वर्ष 2005 से 2004 से 5 में दे रखा, 5 से 6 में दे रखा, 6 से 7 में, 7 से 8 में दे रखा। तो कला में विज्ञान की औसत संख्या और कला में छात्रों की औसत संख्या और वाणिज्य में छात्रों की औसत संख्या का अनुपात कितना होगा? 5:12:5 होगा, 10:7 होगा, 7:4 होगा, 48:35 होगा। ये बताना। देखो कला में छात्रों का औसत, कला की बात कर रहा, कला में छात्रों का औसत, कला ये है 600 प्लस 550 प्लस 550 700 बट्टे उस ना निकालो, ऐसी एवरेज सम निकाल दो। सम आएगा हमारा 5 5 10 का 0, 6 5 11, 5 11 12 23 और 24 2400 आएगा कला में। फिर वाणिज्य वाला कौन सा? ये वाला वाणिज्य वाला कितना है हमारा? 220 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 250, इनका सम कितना आएगा? 1000। तो रेशो अनुपात 2400 1000 12:5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन आज का दोस्तों, आज का ये क्वेश्चन अंतिम रहेगा। देखो 2006 से 7 की तुलना में, 2007 से 8 की तुलना में, 6 से 7 की तुलना में और 7 से 8 की तुलना में छात्रों में हुई विज्ञान के 400 से 450, 6 से 7 ये रहा कितना है? 50 की वृद्धि। प्रतिशत फाइंड करना 450 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 50 की वृद्धि 450 से 500। ठीक है, ये 9 आएगी 100/9, तो 11.1% लगभग में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।